राजस्थान के बृहद भौगोलिक प्रदेशों में इसी क्रम में अपन पिछले वीडियो में पूर्वी मैदानी प्रदेश है के बारे में पढ़ा था। पूर्वी मैदानी प्रदेश के आगे वाला जो अपना राजस्थान का जो बृहद भौगोलिक प्रदेश है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी या हाड़ौती का पठार। दक्षिणी पूर्वी या हाड़ौती के पठार में राजस्थान के 4 जिले मुख्य रूप से झालावाड़, अपने कोटा, बूंदी और बारां। कोटा, बूंदी और बारां और झालावाड़, ये 4 जिलों का समूह है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान अथवा दक्षिणी पूर्व का पठार या हाड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान का एक महत्वपूर्ण बृहद भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो मुख्य रूप से चंबल बेसिन जिसको बोलते हैं हमने, चंबल नदी द्वारा निर्मित एक मैदान है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है। चंबल नदी का जो किनारा है कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ का क्षेत्र है, इसको हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है जो भौगोलिक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत विशेष करके जो मुकुंदरा हिल है कोटा की, अपनी पहाड़ियां हैं और अपने कोटा के अंदर जो अपने चंबल नदी पर जो कोटा बैराज बना हुआ है उससे सिंचाई के माध्यम से सिंचित क्षेत्र है। और बृहद भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत इसमें अपन विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इसकी जलवायु, इसमें प्राकृतिक वनस्पति और इसमें जनसंख्या और इसका जो धरातलीय बनावट जिसको बोलते हैं उच्चावच, विशेष करके जो इसकी धरातलीय बनावट के अंदर स्थिति और अपने लोकेशन जिसको बोलते हैं अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार। तो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र एक विशेष करके जो सुनिश्चित भौगोलिक इकाई है उसमें मुख्य रूप से जो जिले आते हैं उसमें झालावाड़, कोटा, बूंदी और बारां, इनको हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत 4 जिलों का जो समूह है उसमें अगर देखा जाए तो अक्षांशीय स्थिति के अनुसार जिसको अपने बोलते हैं, इनकी भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत कोई भी किसी भी क्षेत्र का, किसी भी प्रदेश का यदि भौगोलिक विस्तार लिया जाए तो उसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, इसकी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों को शामिल किया जाता है। तो अक्षांशीय इस क्षेत्र की विशेष करके जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र या हाड़ौती का पठार, इसकी अक्षांशीय स्थिति यदि देखी जाए तो 23 डिग्री 51 मिनट से लेकर के, विशेष करके 23 डिग्री 51 मिनट से लेकर के और 25 डिग्री 27 मिनट, 23 डिग्री 51 मिनट से 25 डिग्री और 57 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये क्षेत्र फैला हुआ है। 23 से लेकर के और 25 के बीच में, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री अक्षांश के बीच में यह क्षेत्र फैला हुआ है। अब इसका देशांतरीय विस्तार लेते हैं, पूर्वी देशांतर जिसको बोलते हैं अपने। तो पूर्वी देशांतर के रूप में 75 डिग्री से 75 डिग्री 15 मिनट से 77 डिग्री 25 मिनट, 75 डिग्री 15 मिनट से 77 डिग्री और अपने 75 से 77 के बीच में एक मुख्य जो भाग आता है 25 मिनट, जो 75 डिग्री 15 मिनट से लेकर के और 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर जिसको बोलते हैं अपने पूर्वी देशांतर, इस क्षेत्र के अंतर्गत विशेष करके यह क्षेत्र आता है। और प्रदेश का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो 24,185 वर्ग किलोमीटर है। 24,185 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह 4 जिलों का जो समूह है ये जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के अनुसार फैला हुआ है। और इसमें मुख्य रूप से इनकी जो पूर्वी, दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी सीमाएं मध्य प्रदेश से मिलती है। पूर्वी, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी जो सीमाएं हैं, विशेष करके जो सीमाएं लगती हैं वो मध्य प्रदेश से इस क्षेत्र की लगती हैं। और यह क्षेत्र मुख्य रूप से मध्य प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश के जो इसका विशेष करके जो मध्य प्रदेश की सीमाएं, इसके पूर्वी भाग दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी सीमाओं वाला जो सटा हुआ क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश से लगता है। इस प्रकार से भू आकारिकी प्रदेश की दृष्टि से हाड़ौती का जो क्षेत्र है वो अपने अक्षांशीय और देशांतीय स्थिति के अनुसार अपने इनका एक मोटे मोटे रूप से जो इनकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति का मतलब ये हुआ कि इसकी अवस्थिति। अब इसका भौगोलिक स्वरूप जिसको बोलते हैं अपने
ज्योग्राफिकल पैटर्न क्या है। अब इस क्षेत्र में विशेष करके जो ज्योग्राफिकल पैटर्न है, भौगोलिक स्वरूप जिसको बोलते हैं, उच्चावच जिसको बोलते हैं, उच्चावच। तो उच्चावच की दृष्टि से यह क्षेत्र उच्चावच अर्थात धरातल की बनावट, उच्चावच की दृष्टि से यह प्रदेश मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। यानी कि मालवा के पठार का उत्तरी भाग, मालवा के पठार का अर्थात मालवा के पठार का, भारत में जो एक मालवा का पठार है उसका उत्तरी भाग है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग या हाड़ौती का पठार। मालवा के पठार का उत्तरी भाग, उच्चावच की दृष्टि से यह प्रदेश मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। मूल रूप से यानी कि मुख्य रूप से यहां का एक जो धरातल है वो कैसा है, पठारी है। मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी पठारी या हाड़ौती के जो पठार का मूल रूप से या मुख्य रूप से यहाँ का जो धरातल है वो पठारी है। इसी कारण इसको हाड़ौती का पठार कहा जाता है, क्योंकि मूल रूप से इसकी चट्टान वो पठारी है, इसलिए इसका नाम हाड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। इसका जो नाम है वो हाड़ौती के पठार के नाम से दिया गया। इस प्रदेश में अत्यधिक धरातलीय विविधता है, धरातलीय विविधता है वो थोड़ी सी ज्यादा है और विशिष्टता लिए हुए है। यह प्रदेश हाड़ौती का पठार है वो भौगोलिक स्वरूप की दृष्टि से, जिनके कारण इनको कुछ धरातलीय उपभागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। यानी कि अत्यधिक धरातलीय जो विविधता है और इनके कारण इसे कुछ धरातलीय प्रदेशों में भी विभक्त किया गया है, जिनमें सबसे पहला है अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां। अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी, अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी यानी कि सबसे पहला इसका जो धरातलीय जो भाग है, जिसको धरातलीय प्रदेश का उपभाग विभाजित किया गया है, वो अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियों के रूप में विभाजित करके अध्ययन किया गया है। दूसरा इसका नदी निर्मित मैदान, नदी निर्मित मैदान दूसरा जो भाग है वो नदी निर्मित मैदान के रूप में इसका भाग बांटा गया है। नदी निर्मित मैदान को विभाजित करके इसका अध्ययन किया जाता है। तीसरा है शाहाबाद, जो अपने बारां जिला है, बारां जिले की शाहाबाद तहसील है और उसके नाम पर शाहाबाद का उच्च स्थल। तीसरा है शाहाबाद का उच्च क्षेत्र, उच्च क्षेत्र, शाहाबाद का उच्च क्षेत्र या उच्च स्थल, शाहाबाद का उच्च क्षेत्र, बारां जिले का जो शाहाबाद है। और चौथा है झालावाड़ का पठार, अपने यहां लिख लेते हैं झालावाड़ का पठार। और जो झालावाड़ जिला है उसका जो पठारी भाग है वो झालावाड़ का पठार। और अगला डग, अपने गंगधर के उच्च क्षेत्र, डग गंगधर का उच्च क्षेत्र, डग गंगधर का जो क्षेत्र है उच्च क्षेत्र है वो। इस प्रकार से कुल मिलाकर के अपने जो इस मालवा के पठार का जो उत्तरी भाग जो पठारी क्षेत्र है, हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार, इसको धरातलीय विविधताओं के आधार पर, धरातलीय विविधताओं के आधार पर मुख्य रूप से 5 भागों में
विभाजित करके अध्ययन किया जाता है भू आकारिकी प्रदेश की दृष्टि से। भू आकारिकी दृष्टि से, भौगोलिक स्वरूप जो उच्चावच की दृष्टि से यह प्रदेश एक मालवा का पठार माना जाता है, जो पूर्ण रूप से पठारी क्षेत्र है और इनमें 5 भागों को धरातलीय प्रदेशों में 5 धरातलीय प्रदेशों में बांट करके इनका अध्ययन किया जाता है। अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां, अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां। नंबर 2 नदी निर्मित मैदान। नंबर 3 शाहाबाद का उच्च क्षेत्र या स्थल, शाहाबाद का उच्च स्थल। और नंबर 4 झालावाड़ का पठार। और नंबर 5 डग, जो अपने गंगधर बोलते हैं, डग गंगधर के उच्च क्षेत्र। अब अपने पहला स्टाफ जो अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां है, ये जो हाड़ौती के पठार का जो अर्धचंद्राकार जो क्षेत्र है, अर्धचंद्राकार क्षेत्र का जो स्वरूप है, जिसका अपने अर्धचंद्राकार स्वरूप के अंतर्गत इसके पर्वत श्रेणियों का विस्तार जो क्रमशः बूंदी एवं मुकुंदरा, बूंदी एवं मुकुंदरा श्रेणियों के नाम से भी जाना जाता है। बूंदी एवं मुकुंदरा श्रेणियों के नाम से अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां जानी जाती हैं और इसका विस्तार उत्तर पूर्व में इंद्रगढ़ से प्रारंभ होकर के उत्तर पूर्व में विशेष करके इसका बूंदी जिले में जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं उनमें यह क्षेत्र मुख्य रूप से प्रारंभ होकर के, और ये जो इंद्रगढ़ से प्रारंभ होकर के जो लाखेरी बूंदी होता हुआ, बूंदी जिले में जो लाखेरी क्षेत्र है जहां पर सीमेंट का कारखाना सबसे पहले लगाया गया था लाखेरी में, बूंदी जिले में, तो लाखेरी बूंदी से होता हुआ यह प्रदेश दक्षिणी पश्चिमी अपने मध्य भाग तक फैला हुआ है, दक्षिणी पश्चिमी के मध्य भाग तक फैला हुआ है। और उसके बाद में ये एकाएक रूप में दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाता है। दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ने के बाद में उसी से इन श्रेणियों का अर्धचंद्राकार रूप एक विकसित हो जाता है, इसलिए इसे अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। यानी कि हाड़ौती के पठार में जो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है उसमें एक जो धरातलीय प्रदेश है विशिष्ट अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां, वो हाड़ौती के पठार का अर्धचंद्राकार जो स्वरूप है उसके में पर्वत श्रेणियों का एक विस्तार है अर्धचंद्राकार के रूप में, और वो बूंदी एवं मुकुंदरा श्रेणियों के नाम से भी जानी जाती हैं। और इनका विस्तार है वो उत्तर पूर्व में इंद्रगढ़ एक जगह है, इंद्रगढ़ जिसको बोलते हैं अपने, और वो इंद्रगढ़ से प्रारंभ होकर के लाखेरी बूंदी तक होता हुआ दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है उसके मध्य भाग तक यह क्षेत्र फैला हुआ है और एकाएक रूप में यह दक्षिणी पूर्व की ओर मुड़ जाती है ये पहाड़ियां, और उसी से इन श्रेणियों का अर्धचंद्राकार स्वरूप एक विकसित हो जाता है, जो विकसित होने के कारण इसको अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियों के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। बूंदी पर्वत श्रेणी एक दोहरी पर्वतमाला है, ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि बूंदी पर्वत श्रेणी एक दोहरी पर्वत श्रेणी है, जो दोहरी पर्वत श्रेणी के जिसकी लगभग इसकी जो बूंदी पर्वत श्रेणी है वो उसकी लंबाई है वो 96 किलोमीटर है, 96 किलोमीटर बूंदी पर्वत श्रेणी, बूंदी पर्वत श्रेणी की लंबाई 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर ये बूंदी पर्वत श्रेणी की लंबाई है, जिसको उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिमी दिशा में यह विस्तृत है। और इसके तीव्र ढाल अनेक जो एक किलोमीटर लगभग 1 किलोमीटर की लंबाई पर यह एक दीवार के समान अवरोधक के रूप में, यानी कि 96 किलोमीटर जो लंबी पर्वत श्रृंखला है दोहरी, जिसको बूंदी पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में यह विस्तृत है। और इनकी जो ढाल है, तीव्र ढाल, वो 1 किलोमीटर तक एक दीवार के समान अवरोधक के रूप में है। और इस श्रेणी में बूंदी जो पर्वत श्रेणी है इसमें 4 दर्रे, 4 मुख्य रूप से इसमें
दरें पाई जाती हैं, जिसमें अपने कह सकते हैं कि जो बूंदी नगर के निकट है, जिसमें 4 दर्रों में जो सबसे पहला जो दर्रा है वो बूंदी नगर के निकट है और देवली कोटा मार्ग जाता है, और दूसरा जेतवास के निकट है, टोंक की जो सीधी सड़क जाती है इसमें, और तीसरा इसमें रामगढ़ और जो खटगढ़ के मध्य स्थित है, रामगढ़ और खटगढ़ के मध्य स्थित है, जहां से मेज नदी ने अपना मार्ग बना रखा है। मेज नदी, ये ध्यान रखने योग्य बात है, मेज नदी इन्होंने अपना मार्ग बना रखा है। इस दर्रे से होकर के यह नदी निकलती है। और चौथा, उत्तर पूर्व में लाखेरी के निकट, उत्तर पूर्व में लाखेरी के निकट दर्रा है, और जहां श्रेणियां लाखेरी के निकट से इन श्रेणियों की जो औसत ऊंचाई है समुद्र तल से 300 से 350 मीटर है। 300 से 350 मीटर की औसत ऊंचाई है इन पर्वत श्रेणियों की लाखेरी के निकट। और इसके अलावा मुकुंदरा हिल, इसको बोलते हैं अपने मुकुंदरा हिल, जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, वो पहाड़ियां समुद्र तल से अपने जो 353 मीटर की औसत ऊंचाई से लेकर के बूंदी नगर से जो 13 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो इसमें चंदवाड़ा क्षेत्र में, जो चंदवाड़ा क्षेत्र है मुख्य रूप से, इस चंदवाड़ा क्षेत्र में इसकी जो सर्वोच्च चोटी है इस पहाड़ियों की, उसमें इस पहाड़ी की जो 517 मीटर है, एक चंदवाड़ा के निकट है, चंदवाड़ा के निकट है 517 मीटर की एक सबसे ऊंची चोटी इसी क्षेत्र में है। और इसी क्षेत्र से आगे जो काली सिंध नदी जो गागरोन नामक स्थान पर, गागरोन नामक स्थान, गागरोन झालावाड़ में, गागरोन का किला है, झालावाड़ जिले में है, तो गागरोन नामक स्थान से इस श्रेणियों के मध्य से अपना जो गागरोन एक स्थान है और उस स्थान से अपना मार्ग बनाती है ये काली सिंध नदी है, वो गागरोन नामक स्थान से अपना एक मार्ग बनाती है, और यहाँ इसी आहू नदी आकर के इसी में मिल जाती है, आहू। और कोटा झालावाड़ मार्ग इन्हीं श्रेणियों के मध्य अपना एक वक्राकार रूप में गुजरता है। झालावाड़ बारा मार्ग जो खानपुर होता हुआ जाता है, और यह भी एक मंडावर नामक स्थान से श्रेणियों से गुजरता हुआ जाता है। और वह मंडावर नामक स्थान जो विशेष करके झालावाड़ बारा मार्ग है उनके जो पर्वत श्रेणियों से गुजरता हुआ जाता है, तो वनों से आच्छादित क्षेत्र है ये पूर्ण रूप से, और वन्य प्राणियों का एक शरण स्थल है। वन्य प्राणियां यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है। जो नदी निर्मित मैदान है दूसरा अपनाता है इसमें, जो भौतिक स्वरूप में, भौगोलिक स्वरूप में, तो नदी निर्मित मैदान में बूंदी और मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं उनके आवर्त लगभग जो 7000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित यह मैदान जो फैला हुआ है। और चंबल की जो प्रमुख सहायक नदियां जैसे काली सिंध है, अपने पार्वती है, चंबल की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं जैसे काली सिंध, पार्वती, मेज, और उनकी जो उप सहायक नदियां हैं जिसमें काली सिंध, पार्वती, मेज, इनकी जो सहायक नदियां हैं वो इस क्षेत्र को एक उपजाऊ मिट्टी के जमाव के रूप में बदल देती हैं। तो चंबल नदी इसकी मुख्य नदी है, और इनकी सहायक नदियां और उनकी सहायक नदियों की जो सहायक नदियां हैं जिसको उप सहायक नदी बोलते हैं, तो चंबल नदी के किनारे पर एक बीहड़ भी विकसित हो गया है इस क्षेत्र में, परंतु उसका स्वरूप इतना विकट नहीं है और इससे का विस्तार भी अति सीमित है, क्योंकि यहाँ नदी ने अपना प्रवाह जो है वो प्रसार खंडों से होकर के जो गुजरता हुआ क्षेत्र है। तो चंबल के बीहड़ के नाम से ये क्षेत्र मुख्य रूप से जाना जाता है। इसके बाद में दूसरा क्षेत्र जो है शाहाबाद का उच्च क्षेत्र, जो कि बारां जिले की तहसील है शाहाबाद, उनका जो उच्च क्षेत्र जिसको पठारी क्षेत्र बोलते हैं उसके नाम पर ही जो हाड़ौती पठार का पूर्ववर्ती
अपेक्षाकृत उच्च क्षेत्र है और इसलिए इसको शाहाबाद उच्च क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो 300 मीटर की एक समोच्च रेखा से भी आवर्त है या घिरा हुआ है, यूं कह सकते हैं। 50 मीटर तक यह पहुंच जाता है ऊंचाई लेते लेते, और इसका जो सर्वोच्च क्षेत्र है वो क्षेत्र जो कस्बा है वो समुद्र तल से 456 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पूर्व की ओर यह ऊंचाई कम होती जाती है। कुल मिलाकर के जो शाहाबाद का उच्च क्षेत्र है वो हाड़ौती पठार का एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद में आता है झालावाड़ का पठार। इसके बाद में ये अपना अगला आता है झालावाड़ का पठार। जैसे अपन ने अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां की और फिर निर्मित नदी निर्मित मैदान किया, फिर शाहाबाद का उच्च क्षेत्र वो किया, और इसके बाद में आता है अपना अगला उच्च क्षेत्र, उसमें झालावाड़ का पठार। झालावाड़ जिला है राजस्थान में, और ये क्षेत्र आता है हाड़ौती के पठार का मुख्य एक भाग। और इस झालावाड़ के पठार का जो मुकुंदरा श्रेणियों के दक्षिण में, मुकुंदरा श्रेणियों के दक्षिण में लगभग जो है वो 6183 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है झालावाड़ का पठार। पूर्ण रूप से जो यह क्षेत्र 300 से 450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, पठारी क्षेत्र है और काली मिट्टी से निर्मित है। मुख्य रूप से दक्षिणी के पठार के जो समानता रखता है, अर्थात यहाँ काली मिट्टी की प्रधानता है। झालावाड़ के पठार में काली मिट्टी की प्रधानता है। इस पठारी क्षेत्र में कहीं कहीं एकाकी पर्वत श्रेणियां भी पाई जाती हैं। इसके बाद में आता है अपना डब गंगधर का उच्च क्षेत्र। डब गंगधर का उच्च क्षेत्र इसी क्षेत्र में आता है। हाड़ौती पठार का जो दक्षिणी पश्चिमी का जो एक डग गंगधर का जो उच्च क्षेत्र है वो 1429 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और दक्षिणी पश्चिमी भाग वाला क्षेत्र है। यहाँ अनेक छोटी छोटी पहाड़ियां भी एकाकी रूप में यत्र तत्र फैली हुई हैं। डग गंगधर का जो क्षेत्र है उसमें, और पश्चिमी जो सीमा है इसकी वो चंबल नदी द्वारा निर्मित है। पश्चिमी सीमा है वो चंबल नदी द्वारा निर्मित है, क्योंकि इसमें जो पश्चिमी क्षेत्र में एक चंबल नदी है वो सीमा बनाती है। उच्च क्षेत्र होने के कारण ये क्षेत्र एक कृषि क्षेत्र के रूप में भी काम में आता है, कृषि क्षेत्र के रूप में है, क्योंकि इसमें धरातलीय विविधता बहुत ही कम है। इस प्रकार से अपने जो दक्षिणी पूर्वी पठारी और हाड़ौती का पठार है उसका भौगोलिक जो उपभाग है उसमें अपन ने 5 भागों को बांट करके अध्ययन किया। इस प्रकार से भौगोलिक दृष्टि से यह एक विशिष्ट क्षेत्र है। इसी क्रम में अपन अगले पार्ट 2 में हाड़ौती की भूगर्भिक बनावटें अपने पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। 20 मिनट को 23 मिनट बस पर्याप्त है एकदम।